अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एक लंबी गैर हाज़िरी हो गई है। कोई ऐसी घरेलू मसरूफियात थी, उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। अच्छा, आज का जो सबसे पहले जो एक टॉपिक है वो बन्नू जो है हमारा डिस्ट्रिक्ट, उसमें उसकी तहसील है अहमद ज़ई। वहाँ से जो 7 पुलिस एहलकार हैं उनको अगवा कर लिया गया है, एक चौकी में दाखिल होके, और उनको अगवा कर लिया गया है। अभी तक पता नहीं चला कि ये जो पुलिस एहलकार हैं इनको किसने अगवा किया है, कौन सा ग्रुप इन्वॉल्व है। अभी जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इस बात की कोई अभी निशानदेही नहीं हुई। तो अब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है वो जिस किस्म के लॉ एंड ऑर्डर के हालात हैं, अमन व अमान के, वो आप सबके सामने हैं। लेकिन जो वहाँ की हुकूमत है वो सिर्फ़ इस बात में जुटी हुई है और लगी हुई है कि जो 24 तारीख़ को बानी तहरीक इंसाफ की जो कॉल है उसके ऊपर हमने कैसे रिस्पॉन्ड करना है, कौन से MPA ने कितने बंदे लेके आने हैं, किस MNA ने कितने बंदे लेके आने हैं। और दूसरी तरफ जो है वो सियासी तौर पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो उनका रैंक एंड फाइल है, उसमें ज़ाहिर है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो एक ख़ास किस्म का कल्चर है, वो ख़वातीन की इतनी तबंग तरीके के जो अहकामात हैं वो लोग नहीं मानते। जो वीडियो कल ऑडियो मंजर आम पे आई है बुशरा बीबी की, उसके हवाले से भी बहुत चेमें गोइयाँ हो रही हैं। तमाम जो सर्कल्स हैं, मुख्तलिफ़ MPA से मेरी बात हुई है और चंद MNA से, वो बड़े परेशान हैं इस बात को लेके कि हमें तो यानी अब औरत राज जो है वो पार्टी में नाफिज हो गया। उनकी बड़ी जाबराना किस्म की तकरीर है, वो आपने ऑडियो उनकी सुनी होगी। अच्छा, अब इसी जो लॉ एंड ऑर्डर और जो हालात हैं दहशत गर्दी के, और ख़ास कर खैबर पख्तूनख्वा में, इस वक्त हम बलूचिस्तान की बात नहीं कर रहे, उसको देखें तो हुकूमती जो अज़ाइम हैं वो कुछ और नज़र आते हैं वहाँ के। और फिर जो उनकी तैयारियाँ हैं, जो 5000 बंदे लाने हैं एक MPA ने और 10,000 एक MNA ने, तो एक जमे गफ़ीर इकट्ठा करके लाने का इरादा है। तो यहाँ पे जो इस्लामाबाद पुलिस है वो क्या सोच रही है और उसके क्या तैयारियाँ हैं, वो मैं आपको हर वीडियो, आने वाली वीडियो में भी बताता रहूँगा साथ साथ। अभी तो 3-4 दिन है, बिल्डअप हो रहा है। पहले यही ख्याल था कि ये जो कॉल है ये शायद वापस हो जाएगी, लेकिन अभी तक PTI जो है वो परसिस्टेंट है, उनकी जो कॉल है वो वापस नहीं लेगी, बल्कि उनकी तैयारियां जारी हैं। तो उसमें जो इस्लामाबाद पुलिस ने जो यानी रिसोर्सेज इकट्ठे किए हैं वो तकरीबन 22,000 की नफरी होगी, जो इस्लामाबाद पुलिस, रेंजर्स और FC के मिला के ये जवान बनेंगे। और इस दफ़ा उन्होंने जो ज़िले को फोर्टिफाई करने का, यानी किला बंद करने का इसको प्रोग्राम बनाया कंटेनर्स के साथ। तो 1200 कंटेनर्स उन्होंने मांगे हैं, और 40,000 जो आंसू गैस के शेल हैं वो ख़रीदने की वो कर रहे हैं कोशिश, शायद ख़रीद भी लिए हों। और इसी तरीके से 50,000 जो रबर बुलेट्स हैं, और जो बिलियंस ऑफ रुपीज़ का बजट भी इस्लामाबाद पुलिस ने मांगा है, ज़ाहिर है बोर्डिंग लॉजिंग के लिए वो चाहिए होता है। तो ये तो उन्होंने डिमांड्स की हैं। अब देखना ये है कि जो गवर्नमेंट है वो कहाँ तक उनके साथ एग्री करती है, और कितने जो लोग हैं नफरी के लिहाज से तो उनको मिल जाएंगे, और आंसू गैस भी मिल जाएगी, रबर बुलेट्स भी मिल जाएंगे, लेकिन पैसों में और कंटेनर्स की हद तक पता नहीं क्या फ़ैसला होता है। तो वो जो ही ये चीज़ें वाज़ेह होंगी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। लेकिन अब बात ये है कि हिकमत अमली क्या होगी इसको, जो लॉन्ग मार्च को रोकने का। तो मेरे इल्म में ये बात आई है कि जो इस्लामाबाद पुलिस के जो बड़े हैं, सियाने हैं, उन्होंने अपने जो सीनियर्स हैं उनको ये मशवरा दिया है कि इनको रोका जाए, इनकी थिनिंग की जाए, जगह जगह पे पिकटिंग की जाए। और जो अटक की जो पुलिस है, जो कि पंजाब का एक ज़िला है, वहाँ पे जो DPO हैं उनसे ख़ास किस्म की रिक्वायरमेंट होगी। जो पिछली दफ़ा गलतियाँ हुई हैं गंडापुर के लॉन्ग मार्च को रोकने में, जिसमें वो निकल कर आने में कामयाब हो गए थे, बहरहाल वो ना दोहराई जाएँ। तो यानी जो कटी पहाड़ी की जो ख़ास कर जो चौकी है उसको मजबूत इस तरह से किया जाए, और उसमें जो शेलिंग का जो बंदोबस्त है वो इस तरह से किया जाए कि पुलिस को ना लगे और पुलिस ना भाग जाए। तो ये चीज़ें इनकी जो तवज्जो है
جو پولیس جو ماسک پہنتی ہے وہ ماسک ان کے پاس اویلیبل نہیں ہے، وہ ان کی ڈیمانڈ مجھے کہیں نظر نہیں آتی۔ جو کم از کم جتنی نفری ہے اس سب کے لیے ماسکس ہونے چاہیے، تاکہ جب ہوا کا رخ تبدیل ہوتا ہے تو وہ پولیس کے اوپر نہ آئے، تاکہ پولیس جو ہے وہ پھر سب سے بڑی جو پولیس کی بھاگنے کا وجہ ہوتی ہے وہ آنسو گیس جب ان پہ آتی ہے، ظاہر ہے وہ ان کو بھی لگتی ہے، تو کراؤڈز تو جو ہے ان کے لیے تو وہ استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ تیزی سے میں آپ کو آج ریویو دے رہا ہوں چیزوں کا۔ جو ایپیکس کمیٹی کا کل اجلاس ہوا ہے، چونکہ وہ بھی جو ملک میں لا اینڈ آرڈر کی جو حالات ہیں ان کے اوپر ہوا ہے، تو اس میں جو فیصلے کیے گئے ہیں اس میں ایک تو جو سی ٹی ڈیز ہیں، جو صوبائی حکومتوں کا معاملہ ہے، اب جیسے اس کو پنجاب کے طرز پہ ابھی تک خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں خاص کر وہ اس کو منظم نہیں کیا جا سکا، اس کے اوپر بڑا زور دیا گیا، اور پھر نیکٹا کو فعال کرنے کا یہ فیصلہ ہوا کہ جی نیکٹا میں جو ایکسچینج آف انفارمیشن ہے، جو ڈیفرنٹ ایجنسیز ہیں، وہ کس طریقے سے نیکٹا کے ذریعے انٹیلیجنس شیئرنگ کا جو فارمولہ ہے وہ طے کریں گی، اور جو سول حکومتیں ہیں ان کی مانیٹرنگ کی جائے گی کہ انہوں نے سی ٹی ڈیز کو فعال کرنے میں کیا کردار ادا کیا ہے، اور ہر روزانہ کی بنیاد پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی حکومتوں کے پاس یہ نادر موقع ہے کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، وہ اپنے فنڈز لیں اور سی ٹی ڈی کو پنجاب کی طرز پہ کم از کم اس طرح منظم کریں تاکہ جو ہماری ہلاکتیں ہیں، جو یہ ان دونوں صوبوں میں جو حملہ آور ہو رہے ہیں دہشت گرد، اور آج جیسے کہ یہ 7 لوگوں کو دہشت گردوں نے اغوا بھی کیا ہے، تو ان وارداتوں کا سی ٹی ڈی بڑے بہتر طریقے سے منظم انداز میں کام کر کے، اور ابھی بھی وہ بہت کام کر رہے ہیں، سی ٹی ڈی میں بہت دلیر لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں، اور انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر نوکری کا حصہ جو ہے وہ سی ٹی ڈی کے لیے وقف کیا ہوا ہے۔ وہ جو باقی فیلڈ کی پوسٹنگز ہیں ان میں وہ انٹرسٹ نہیں لیتے، اور صرف دہشت گردی کے خلاف کام کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو پروموٹ کریں، سی ٹی ڈی کو منظم کریں، ان کو وسائل دیں، ان کے پاس جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس کو وہ لے کے آئیں، جس میں خاص کر جو فیس ریکگنیشن ہے اور جو فنگر پرنٹس کو جو جانچنے کا اور ان سے ملزمان تک پہنچنے کا اور ان کا نادرا کے ساتھ جو ڈیٹا کی جو کمیونیکیشن ہے وہ تیز کرنی چاہیے، تاکہ جو ہمارے ملک میں دہشت گرد لوگ ہیں، عناصر ہیں، ان کو یہ سی ٹی ڈی تلاش کر سکے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ میری جو چھوٹی موٹی جو انفارمیشنز ہیں یہ پسند آئی ہوں گی۔ ابھی جو دھرنے کے لیے جتنا بھی بلڈ اپ ہوگا وہ میں آپ کو ساتھ اس میں انفارم بھی کرتا رہوں گا، اور اس پہ ہم کامنٹ بھی کرتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔